तो अभी तक हमने देखा था कि यूनू कैंग से कहता है कि मुझे माफ करना, इतने साल तुम्हें अकेला रहना पड़ा। इसकी ये बात सुन के कैंग को कुछ समझ नहीं आता। यूनू कहता है मैं वही बच्चा हूँ जिसे तुम्हारे फादर ने बचाया था, वो मैं ही हूँ। इसकी ये बात सुन के कैंग को झटका लगता है। वो यूनू का हाथ छोड़ बेयकीनी से उसे देख कर अपने कदम पीछे लेने लगी और कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। जिस पे यूनू कहता है कि मैं पहले जिस अपार्टमेंट में रहता था वहाँ बहुत बुरी आग लगी थी। मैं जिस रूम में था वहाँ का डोर ओपन नहीं हो रहा था, मैं वहाँ फंस गया था। तभी कोई आया जिसने मुझे बचाकर फायर फाइटर्स के हवाले किया, पर वो खुद को नहीं बचा पाए। मैं उनकी फैमिली को ढूंढ रहा था और मुझे रिसेंटली फिर उसका नाम पता चला, कैंग क्योंताई। तो ये सुन के कैंग कहती है ये इम्पॉसिबल है और यूनो से कहती है कि तुम जाओ, मुझे अकेला रहना है। इतना कह के वो जाने लगती है, पर फिर पलट के कहती है कि इतने लोगों में से सिर्फ तुम ही क्यों तुमने मुझे ये बताया। मैं अपनी पूरी लाइफ अपने डेट से नफरत करती रही, पर अब मुझे पता चला मेरी लाइफ में जितने भी अंधेरे हैं उन सब की वजह तुम हो। वो साथ में बहुत ज्यादा रो भी रही थी। रोते रोते वो फ्लोर पे बैठ जाती है। अब यूनू इस सिचुएशन में चाह कर भी कुछ नहीं कर रहा था, उसे खुद पे रोना आ रहा था, पर वो अपने आप पे कंट्रोल करके कैंग के पास बैठ जाता है। वह सीन कट होता है और अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब कैंग अपने रूम से बाहर आती है। किचन के फ्लोर पे उसे एक चिट मिलती है जिसमें यूनू ने लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम्हें सोचने के लिए जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। वेल कैंग जब अपनी कंपनी में आती है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में और रूड लग रही थी, और तो उसने अपनी आईज पे सन ग्लासेस भी लगाए हुए थे। सुमी ये देख के उससे पूछती है कि तुमने सन ग्लासेस क्यों लगाए हुए हैं। तो कहती है कि आज बहुत धूप है। उसके जाने के बाद सुमी कहती है कि धूप, पर आज तो क्लाउडी डे है। फिर वो यूनो को देख के उससे कहती है कि क्या 1 मिनट मुझे मिल सकता है, तुमसे बात करनी है। तो वो सुमी को हाँ कहता है। अब जब वो उससे बात करने लगता है तब सुमी उससे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हो, तुमने शुरुआत के 6 महीनों के लिए एग्री किया था, पर अभी भी तुम्हारे पास कुछ टाइम है, तुम अच्छे से सोच सकते हो इस बारे में। उसे कहता है कि ठीक है मैं देख लूंगा। तो वो और भी कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं जानती हूँ कि तुम दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो, देखो तुम मुझे बता सकते हो, पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ पे हमारे साथ काम करो। बस मैं यही चाहती हूँ, कुछ भी डिसाइड करने से पहले तुम एक बार कैंग से बात कर लेना। तो वो कहता है कि ठीक है मैं सोचूंगा और फिर आपको बताऊंगा। सुमी कहती है कि वैसे कैंग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी, वो चाहेगी कि तुम यहीं पे काम करो, वैसे मुझे बता देना अगर जब तुम रेडी हो जाओ। इतना कह के सुमी वहाँ से चली जाती है। तो यूनो वहीं खड़ा खड़ा कुछ सोच रहा था। वेल अब हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी एम्प्लॉइज कैंग को अलग अलग कैंडिडेट्स और उनके खासियत के बारे में बता रहे थे, पर यूनो का सारा फोकस सिर्फ कैंग पर ही था। तो फिर कैंग कहती है कि मिस्टर यूनो आप एक मीटिंग अरेंज करें, जिसपे यूनो यस मैम कहता है। तो कैंग मीटिंग ओवर का कह के वहाँ से उठ के चली जाती है। वेल अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों अभी तक कंपनी में थे। कैंग अपने ऑफिस में काम कर रही थी और यूनो अपना काम, पर कैंग काम के दौरान बार बार यूनो को देख रही थी। बहुत हिम्मत करके वो वहाँ से खड़ी होती है और यूनो के पास आती है। यूनो को लग रहा था कि वो उससे कुछ कहेगी, पर वो कुछ देर वहीं पे खड़ी रहती है और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। वेल अब हमें जोंगनम को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। तभी एक मिस्टर किम नाम के पर्सन आते हैं। जब जोंगनम ने पहले से उनके लिए खाना ऑर्डर करके रखा था, मिस्टर किम उससे कहते हैं कि तुमने कंपनी क्यों छोड़ी, इससे तुम मसलों में नहीं पड़ोगे। जिसपे जोंगनम कहता है कि वो एक्चुअली मैं अब डिफरेंट फील्ड में हूँ, वो जगह मेरे काम करने लायक थी ही नहीं। मैं एक स्मॉल कंपनी को ट्रेन भी करता हूँ, किसी ने मुझे रेफर किया था। जिसपे मिस्टर किम कहते हैं कि ओके, पर तुम कहाँ काम करते हो ये इम्पोर्टेंट थोड़ी, इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम काम करते हो। ना कह के वो खुद भी हंसने लगते हैं। अब जोंगनम उनसे पूछता है कि आप अपने बारे में बताएं, मैंने पढ़ा था कि पीपल्स नेक्स्ट कंपनी के लिए सीईओ को ढूंढ रही है। जिस पर वो भी हाँ कहते हैं। तो वो उनसे मजीद पूछते हुए कहता है कि वैसे क्या पीपल्स ने कैंडिडेट्स को तलाश करना शुरू कर दिया। जिसपे मिस्टर किम कहते हैं कि तलाश करना, बल्कि हम तो उनसे ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं। तो ये सुन के जोंगनम कहता है कि ओह वाओ, मिस कैंग बहुत ही फास्ट काम करती है। जिसपे मिस्टर किम कहते हैं कि हाँ वो हमेशा ही एक स्टेप आगे होती है। जोंगनम बाद में बाहर आता है और हाइजिन को कॉल करके उसे ये सब कुछ बताता है कि पीपल्स कंपनी लीगल और जर्नलिस्ट बैकग्राउंड के लोगों को ढूंढ रही है, ना कि मैनेजर्स को। जिसपे हाइजिन कहती है कि क्या इस बार तुम श्योर हो। जिसपे वो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मैंने इस बार डायरेक्टली पीपल्स की एम्प्लॉय से पूछा है। तो हाइजिन उसे कहती है कि अब तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, तुम्हारे पास पीपल्स का ऑलरेडी डेटा है, मुझे उन सारे जर्नलिस्ट और लीगल पर्सन की लिस्ट बनाकर भेजो, ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है, याद रखना। वह सीन चेंज होता है
और अब हम सुमी और कैंग को एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करता हुआ देखते हैं। सुमी भी उससे यही कह रही थी कि इतने लोगों में से सिर्फ वो एक ही क्यों, अब इससे तुम लोगों का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। कैंग कहती है कि वो कभी मेरे फादर हो ही नहीं सकते जो उन्होंने मेरे साथ किया। सुमी उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगी, तुम क्यों नहीं रह लेती यूनहो के साथ। अगर हॉनेस्टली देखें तो इसमें यूनहो का कोई फॉल्ट नहीं तुम्हारे डैड की डेथ में। वैसे क्या तुम ग्लैड नहीं हो कि तुम्हारे डैड ने यूनहो को बचाया। जिसपे कैंग कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं सारी जिंदगी अपने डैड को भला भला कहती रही, मैं अभी तक उनकी इस चॉइस को समझ ही नहीं सकी। तो ये सुनकर सोमी कहती है कि अब बस करो उनसे हीट करना। वेल अब हम कैंग को ड्रंक हालत में एक जगह पे बैठा हुआ देखते हैं। तभी पास से यूनहो गुजरता है, वो कैंग को देख रहा होता है, कैंग की नजर भी उस पे पड़ती है। वेल अब हम इन दोनों को साथ बैठा हुआ देखते हैं। कैंग उससे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम आज जहाँ पर हो उसका क्रेडिट 2 लोगों को जाता है, उनमें से एक तो मेरे डैड है ना। तो अब की बार यूनहो कहता है कि उन्होंने मुझे कहा था कि कभी गिव अप मत करना, चाहे हालात जैसे भी हो। जब भी मैं उदास या परेशान होता हूँ तुम्हारे फादर की ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं, बस तभी मैं आज यहाँ पर हूँ और साथ ब्यूल भी, ऑल थैंक्स टू हिम। ये सब सुन के कैंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। पहले अगले सीन में हम उससे अपने घर पर देखते हैं जहाँ वो याद कर रही थी जब उसके फादर ने उसे कहा था कि तुम हमेशा मेरी लाइफ में नंबर 1 पर हो, और ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पहले अगले सीन में हम छोटी सी ब्यूल को देखते हैं जो कि अपने अलमीरा से अलग अलग ड्रेसेस निकाल के बेड पर फेंक रही थी कि नहीं ये भी अच्छा नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ पे यूनहो आता है और उससे पूछता है कि तुम कौन सा ड्रेस पहनोगी, क्या तुमने देख लिया। जिसपे ब्यूल कहती है कि नहीं मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। तो यूनहो कहता है कि तुम कोई भी ड्रेस पहन लो, तुम हमेशा प्रिंसेस की तरह ही लगती हो। जिसपे ब्यूल कहती है कि प्रिंसेस ऐसे कपड़े थोड़ी ना पहनती। जिसपे यूनहो उसे बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहता है कि देखो कपड़े इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, अब जल्दी से कोई भी सिलेक्ट करके पहन लो, मुझे लेट हो रहा है। तो वो कहती है कि आपको सिर्फ अपने काम की परवाह है। तो ये सुन के यूनहो तो हैरान रह जाता है और वो कहती है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आई हेट यू। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं यूनहो वो तो हक्का बक्का रह जाता है कि इसे क्या हुआ। वेल अब हम ब्यूल के कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं। तभी वहाँ पे ब्यूल आती है तो वो ब्यूल से कहती है कि ब्यूल तुम देखो तुमने आज क्या ड्रेस पहना है, तुम बिल्कुल भी प्रिंसेस जैसी नहीं लग रही, क्या तुम आज की पार्टी में नहीं जाओगी। ये सुन के ब्यूल बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी और सियोल के पास जाकर बैठ जाती। वो बहुत उदास लग रही थी। सियोल उसको कहता है कि जियोंग ने आज अपनी बर्थडे पार्टी रखी है, इट्स अ प्रिंसेस पार्टी, तो क्या तुम वहाँ पर जाओगी। जिस पर वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो सियोल कहता है क्यों नहीं, सब गर्ल्स जा रही हैं। जिस पर वो कहती है कि ये बहुत बोरिंग होगी, मैं अंकल के बुक स्टोर पे जाऊंगी रीड करने के लिए। वेल अब हम कैंग सियो के बुक स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ पे ब्यूल बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कैंग आती है तो वो भाग के जाती है कैंग के पास और उसे सिस कहती है। जिसपे कांग सियोक अब की बार कहता है कि शुक्र ही तुम्हें देख के एक्साइटेड तो हुई, पता नहीं इसे आज क्या हुआ है जो इतनी उदास है, देखो क्या तुम्हें नहीं लग रही। जिसपे अब की बार कैंग उससे पूछती है कि मुझे बताओ क्या हुआ। तो कैंग के पूछने पे वो कहती है कि चले वहाँ चलते हैं। जिसपे कांग सियोक अब की बार उसे कहता है कि क्या तुम इस बात को मुझसे सीक्रेट रखना चाहती हो। जिसपे ब्यूल कहती है कि आप लड़के हैं आप नहीं समझेंगे। जिसपे कांग सियोक कहता है कि ओ मैं समझ गया ये गर्ल्स की डीप कन्वर्सेशन है। इतना कह के वहाँ से चला जाता है। ब्यूल कैंग का हाथ पकड़ के उसे बुक्स के बीच में लेकर आती ताकि कोई उसकी बात सुन ना पाए और फिर भी कैंग के कान में उसे सारी बातें बताती है। कैंग भी बहुत सीरियस होकर सुन रही थी और फिर कहती है कि क्या सच में। जिसपे ब्यूल कहती है कि हाँ। तो वो कहती है कि चलो चलते हैं। वेल अब हम ब्यूल की फ्रेंड जियोन की बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे ब्यूल तो फुल प्रिंसेस की तरह रेडी होकर कैंग के साथ आ रही थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो अपनी फ्रेंड के पास आके उसे बर्थडे विश करती और उसे सॉरी भी कहती लेट आने के लिए। तभी उसकी फ्रेंड की मामू से पूछती है कि आप कौन। जिसपे वो बताती कि एक्चुअली मैं ब्यूल की क्लोज फ्रेंड हूँ। और फिर वो एक लड़के से कह के ब्यूल की फ्रेंड का बर्थडे गिफ्ट मंगवाती है। वो लड़का जब गिफ्ट लेकर आता है तो वो गिफ्ट का बॉक्स बहुत बड़ा था। तो वो ब्यूल से कहती है कि जाओ अपनी फ्रेंड को अपने हाथ से जाके गिफ्ट दे दो। सभी लोग ये देख के बहुत हैरान थे कि इतना बड़ा गिफ्ट। ब्यूल के सभी फ्रेंड्स हैरानी से उसे देख रहे थे और उसके हाथ में पकड़े गिफ्ट को वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे बड़ा सा गिफ्ट का बॉक्स देती है। उसकी फ्रेंड जब उस गिफ्ट के बॉक्स को ओपन कर दी तब उसमें एक बहुत ही प्यारा सा प्रिंसेस हाउस था। गिफ्ट देखने के बाद उसकी फ्रेंड ब्यूल को हक कर लेती है और उसे थैंक यू भी करती है। तो ये सुन के ब्यूल कैंग की तरफ देखती है जो कि उसे देखकर स्माइल कर रही थी। वेल जिसके बाद कैंग और ब्यूल दोनों ही साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं। जिसके बाद हम उन दोनों को एक पार्क में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पे ब्यूल कैंग को थैंक्स कर रही थी, आपने आज जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। जिसपे कैंग कहती है कि थैंक्स की क्या जरूरत है, हम दोनों तो फ्रेंड्स है ना। और फिर वो ब्यूल से कहती है कि अब की बार कुछ भी हो तुम मुझे आराम से बता सकती हो।
हो। जिसपे ब्यूल कहती है कि क्या सच में? और फिर मुंह बनाते हुए कहती है कि डैड इन सबको नहीं समझते। और फिर कैंग से कहती है कि सिस क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ अपने डैड को कॉल करने के लिए? मुझे लग रहा है कि वो अपसेट होंगे क्योंकि आज सुबह ही मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे हेट करती हूँ, मुझे उन्हें सॉरी बोलना है। तो ये सुन के कैंग भी उससे अपना फोन दे देती है, पर जब ब्यूल मैसेज टाइप करने में लगी हुई थी तब कैंग थोड़ी सी अपसेट लग रही थी, ऑब्वियसली क्योंकि वो भी अपने डैड को याद कर रही थी। तभी वहाँ पे यून्हो भी आ जाता है। ब्यूल उसको देख के भाग के उसके पास जाती है। कैंग भी ये सब कुछ देख रही थी। वेल जिसके बाद कैंग उसको कहती कि डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। जिसपे यून्हो कहता है कि अच्छा पर आज तो तुमने मुझे कहा कि तुम मुझसे हेट करती हो। जिसपे वो बहाना बनाते हुए कहती है कि हाँ वो तो इसलिए कहा ना क्योंकि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तो ये सुन के यून्हो जब दूसरी साइड पे देखते तब वहाँ पे कैंग नहीं थी क्योंकि वो वहाँ से जा चुकी थी। तो वहीं हम कैंग को देखते हैं जो कि एक जगह पर आई हुई थी। वहाँ उसके डैड की पिक्चर लगी हुई थी, वहाँ पे कुछ फ्लावर्स भी पड़े हुए थे। तो वो कहती है कि बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पर आई हूँ और फिर रोते हुए उनसे कहती है कि डैड मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल रहा। आपको पता है जब आप चले गए थे मुझे नहीं पता था कि मैं अब क्या करूँ, मैंने आपसे बहुत नफरत की, मुझे माफ कर दें। वो अभी भी रोते हुए उनकी पिक्चर को हाथ लगाते हुए कहती है कि डैड मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। वेल अब हम यूनो को देखते हैं जो कि कंपनी आता है। वो जब लिफ्ट के अंदर जाते तो वहाँ पहले से कैंग थी। कुछ देर बाद कैंग उसे थैंक यू कहती है मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए यूनो से कहती है कि क्या तुम इसे थामना नहीं चाहोगे? यूनो भी उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है तो वो कहती है कि मैं कभी भी अपने हाथों से तुम्हारा हाथ छूटने नहीं दूंगी, मैं कभी भी तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो ये सब सुनने के बाद यूनो उसे थैंक्स कहता है, पर जैसे ही उनके ऑफिस का फ्लोर आता है तब यूनो उसका हाथ छोड़ के उसे चलने का कहता है। कैंग भी ये देख रही थी। कुछ सोचने के बाद वो यूनो का हाथ पकड़ती है और उसे ऐसे ही बाहर लेकर जाती है। अब जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तब आगे बैठे सभी एम्प्लॉयज उनका सारा स्टाफ ये मुड़ मुड़ के घूर घूर के उन्हें देखने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। पर कैंग को किसी की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो बड़े ही मजे से सबको गुड मॉर्निंग करते हुए आगे जाती है। अब जब वो दोनों ऑफिस में आते हैं तब सभी स्टाफ ऑफिस के डोर्स के बाहर से उन लोगों को घूर घूर के देख रहा था कि अंदर आकर चल क्या रहा है। यूनो ये सब देख के कैंग से कहता है कि पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। जिसपे कैंग कहती है कि हाँ नहीं होगा तभी तो मैंने ये किया है। तो वहीं स्टाफ उनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा शॉक थे, कुछ बहुत ज्यादा खुश और कुछ को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक से हुआ क्या।